वेलकम बैक गाइस। तो यार आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐश के मिस्ट्रीज के बारे में। ऐश रिलेटेड काफ़ी सारी अलग अलग मिस्ट्री हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा ऐश के पोकेमॉन्स की भी कुछ मिस्ट्रीज देखेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली मिस्ट्री रहेगी ऐश के एज के बारे में। ऐश के एज की मिस्ट्री यार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि ऐश हमेशा 10 साल का ही क्यों रहता है, इसकी एज कभी बढ़ती क्यों नहीं है। जब हमने पहली बार देखा था तब भी ये 10 साल का था, और आज पोकेमॉन जर्नीज में भी ऐश को 10 साल का ही बताया जाता है, जबकि पोकेमॉन को चालू हुए 20-25 साल हो चुके हैं। तो ऐश की एज कभी बढ़ती क्यों नहीं है, ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर टाइम रुका हुआ है, ऐसा टाइम वहाँ पे बढ़ता नहीं है, ये तो है नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि ऐश कभी लीग के लिए तैयारी कर रहा होता है, कभी लीग के लिए 2 महीने बचे होते हैं, कभी किसी लीग के लिए 4 महीने, कभी किसी के 6 महीने। तो ऐसा अगर सबको कैलकुलेट करना, उसी से कम लीग से रुकते रुकते लीग के लिए ट्रेनिंग ही आज तक ऐश ने टोटल 1.5-2 साल तो ट्रेनिंग ही करी होगी। तो ये 10 से 12 साल का भी नहीं हुआ अभी तक। XY के अंदर हमको ऐश थोड़ा बड़ा देखने मिला था, तो वहां पे यार 16 साल का ऐश हमको देखने मिलता है, लेकिन पता नहीं वापस से ऐश को छोटा कर दिया। तो पता नहीं यार ऐश की एज बढ़ती क्यों नहीं है, ये डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री रहेगी। अब इसके ऊपर थियरी तो बहुत सारी बन रखी है, जैसे कि ऐश कोमा में भाई, इसी वजह से वो अपनी जो भी जर्नी कर रहा है वो बस उसका सपना, इसी वजह से उसकी एज नहीं बढ़ती, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐश अपनी जर्नी कर रहा है, ये तो बिल्कुल सच है भाई, वो कर रहा है एक्चुअली में जर्नी। देखो, मेन वजह यही हो सकती है कि पोकेमॉन की जो मेन ऑडियंस है ना, मतलब पोकेमॉन वाले खुद जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं वो बच्चे ही हैं। तो यार बच्चे मतलब बच्चों से ही ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो अगर ऐश की एज बढ़ जाएगी तो शायद पोकेमॉन भाई वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी हमको पसंद है। ऐसा मेन वजह हो सकती है, मुझे लगता है शायद इसी वजह से वो लोग ऐश की एज नहीं बढ़ाते। नंबर 2, ये मिस्ट्री ऐश के बारे में नहीं, ऐश के पोकेमॉन स्क्वार्टल के बारे में। स्क्वार्टल हम सभी को बहुत पसंद है भाई, सबका ही काफी फेवरेट पोकेमॉन रहा होगा। अब यार देखो, स्क्वार्टल की एक ये मिस्ट्री है कि स्क्वार्टल का पहले भी एक ट्रेनर हुआ करता था ऐश से पहले, लेकिन यार आज तक हमने उस ट्रेनर को कभी देखा ही नहीं है। जबकि ऐश का कोई भी ऐसा पोकेमॉन रहता है जो ऑलरेडी किसी ट्रेनर का हो, उसका भाई हमको ट्रेनर एक ना एक बार दिखाया जाता है, उसकी कुछ ना कुछ झलक एटलीस्ट दिखाई जाती है। यहाँ तक कि गेंगार की भी दिखाई गई थी, जर्नीज के अंदर उसका ट्रेनर भी दिखाया गया था। लेकिन पता नहीं कि स्क्वार्टल के कभी ट्रेनर के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र भी नहीं किया जाता और उसके बारे में ज़्यादा बताते भी नहीं है। अब पता नहीं यार ऐसा क्यों है, ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो स्क्वार्टल का जो ट्रेनर है वो बिल्कुल ही मिस्टीरियस है यार, वो एकदम मिस्ट्री बनी हुई है कि कौन है उसका ट्रेनर। मिस्ट्री नंबर 3, ऐश कभी भी ओलंपिक्स में ट्राई क्यों नहीं करता। मतलब भाई मैं समझा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार। अगर तुमने देखा है ना तो ऐश जंप कुछ ज्यादा ही अच्छी मारता है भाई। वो लिटरली इतना दूर दूर से, एक ब्रिज नहीं रहता यूनोवा के एक एपिसोड में, और उससे जंप मार देता है। यहाँ तक कि भाई जर्नीज के अंदर तो इतना दूर से पहाड़ से बस एकदम बैठ के भाई रनअप भी नहीं लेता भाई, बंदा सीधा कूदता है और लूगिया के ऊपर कूद जाता है वो इतना दूर से। मतलब भाई इतनी ज्यादा जंप तो शायद ही भाई दुनिया में कोई मार सकता है यार सही में। तो उसको ओलंपिक्स में ट्राई करना चाहिए, पता नहीं भाई ऐश क्यों नहीं ट्राई करता यार। तो मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए तो भाई बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, इतनी इतनी लंबी लंबी ये जंप मारता है सही में। तो यार ये भी एक मिस्ट्री है कि ऐश ने पता नहीं ऐसा क्या खाया भाई जो ऐसी जंप मारता रहता है भाई, ये सही में। मिस्ट्री नंबर 4, ऐश इतना आसानी से अपने पुराने पोकेमॉन्स को कैसे भूल जाता है। अब यार सब लोग को याद होगा जेन 1 के अंदर ऐश भाई पिजियोट को भी छोड़ के आ रखा है, उसका इतना अच्छा पोकेमॉन जिसने स्टार्ट से भाई उसका साथ दिया था, उसको भाई उसने छोड़ दिया था ऐसा बोल के कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, लेकिन आज तक वो कभी नहीं गया। प्राइमेप के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, एंथनी के साथ ट्रेनिंग करने छोड़ा था और आज तक उसको भी लेने नहीं गया। मतलब यार ऐश इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है भाई, आज तक उनको वो लेने कभी भी नहीं गया। तुमने देखा होगा कालोस के अंदर सरीना ऐश के मतलब बचपन में समर कैंप में मिली थी, और सरीना थोड़ा याद करवाती है तो ऐश को सरीना याद आ जाती है जो कि उसको बचपन में मिली थी। और जो भाई अभी 1-2 साल पहले की बात होगी शायद, कैंटो वाली भाई उनको छोड़ के आया अपने पोकेमॉन को, वो इसको बिल्कुल भी याद नहीं आते। जबकि इसको पिजियोट वगैरह तो यहाँ से वहाँ उड़ते दिख ही जाते होंगे, तो इसको याद कैसे नहीं आता कि भाई मैं पिजियोट छोड़ के आया हूँ, उसको लेने भी जाना है वापस। ना ही इसको प्राइमेप का याद आता है, वो एंथनी तो ठग के बैठ गया भाई इसके पोकेमॉन को। तो पता नहीं यार अब ऐश इतना भुलक्कड़ क्यों है भाई, कैसे वो अपने पोकेमॉन्स को भूल जाता है यार सही में। नंबर 5, ये मिस्ट्री है ऐश के पोकेमॉन टॉरोस के बारे में। सारे के सारे जो ऐश के टॉरोस हैं वो सब सफारी जोन में पकड़े गए थे सफारी पोकेबॉल से, यानी कि जो भी यार ऐश के टॉरोस है वो सब सफारी बॉल के अंदर रहने चाहिए। लेकिन ऐश जब भी अपने टॉरोस को निकालता है, भले वो कोई सा भी टॉरोस हो, लेकिन वो हमेशा नॉर्मल पोकेबॉल से ही बाहर आता है। मतलब ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी हमने आज तक देखी नहीं है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे एक पोकेबॉल से दूसरी पोकेबॉल में ट्रांसफर कर सके पोकेमॉन को, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि जब उसने पोकेमॉन पकड़े सफारी बॉल में थे तो ये नॉर्मल पोकेबॉल में आया कैसे टॉरोस, जबकि वो सफारी जोन वाले जो है वो सफारी पोकेबॉल जिनमें भी पोकेमॉन्स पकड़े गए हैं वो सब ट्रेनर को ही दे देते हैं, उनसे वापस नहीं लेते। तो मतलब ऐश के पोकेमॉन सफारी पोकेबॉल से नॉर्मल पोकेबॉल में कैसे आए भाई, ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है।
नंबर 6, ये वाली जो मिस्ट्री है वो ऐश के पोकेमॉन ग्रेनिंजा से रिलेटेड है। अब देखो हम सब जानते हैं कालोस के अंदर भाई ग्रेनिंजा को एक फॉर्म मिला था, बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म या फिर ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो यार वो फॉर्म बहुत ही ज्यादा मस्त था सही में। अब जब ऐश ग्रेनिंजा जो है वो वापस से आया था जर्नीज के अंदर, सबने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो एक बार तो बॉन्ड इवॉल्व होगा, हालांकि वो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ वो चलेगा, लेकिन पोकेमॉन जर्नीज के अंदर फ्लैशबैक्स हमको दिखाए गए थे, जहां पे हमको कुछ ऐसे सीन दिखाए गए थे जिनमें कालोस के अंदर जो ग्रेनिंजा है उन सीनों में वहां पे वो बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में था, लेकिन वो फ्लैशबैक के जो जर्नीज में सीन बनाए गए वो सब उनमें नॉर्मल में ही दिखाया गया ग्रेनिंजा को। मतलब पोकेमॉन जर्नीज वाले बॉन्ड इवॉल्व को ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, उसको दिखा क्यों नहीं रहे, जबकि वो सेम सीन दिखा रहे हैं जहां पे कार्लोस में ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व था, लेकिन वो सेम सीन जब जर्नीज में रिक्रिएट कर रहे हैं तो यार मतलब उसमें वो उसको बॉन्ड इवॉल्व नहीं दिखा रहे। तो पता नहीं अब पोकेमॉन जर्नीज वाले से बॉन्ड इवॉल्व को भाई पूरा इग्नोर क्यों मार रहे हैं, पता ही नहीं भाई ये क्या ही मिस्ट्री है। नंबर 7, ये मिस्ट्री है ऐश के इमॉर्टल होने के बारे में। क्या ऐश एक्चुअली में इमॉर्टल है? देखो ऐश की एज तो बढ़ती नहीं है, तो मतलब एजिंग की वजह से तो वो मर नहीं सकता कि भाई कभी बूढ़ा हो गया मर जाए। जब इसकी एज ही नहीं बढ़ती तो भाई मतलब कैसे मरेगा ये, तो उस तरीके से तो मर नहीं सकता। बाकी कुछ तरीके हैं जैसे कि पोकेमॉन अटैक से मर जाए, तो वो भी इसके साथ नहीं होता भाई। चार्जर चाहे इसको भाई आग मार दे या फिर पिकाचू इलेक्ट्रिक अटैक मार दे तो भी नहीं मरता। लेकिन काफी ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पे ऐश एक्चुअली में मर गया है, कभी म्यूटू से पत्थर बन के मरा है, काफी बार ऐसे अलग अलग जगह पे ये मरा है, ऐश काफी बार मरा है, लेकिन हर बार वो जिंदा हो जाता है। तो पता नहीं भाई अब ऐश किसी भी चीज से मरता ही नहीं, तो क्या ये एक्चुअली में इमॉर्टल है? मतलब यार सही में ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रहेगी कि पहले तो ये मर जाता है लेकिन फिर ऐश वापस से जिंदा हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है? और चलो एक बार हो जाए ऐसा ठीक है भाई, मान लेंगे एक बार हो सकता है, लेकिन 6-7 बार हुआ है भाई, लिटरली टॉप 5 टॉप 6 की लिस्ट बन जाएगी इसके ऊपर ऐसे, मतलब ऐश के मरने के ऊपर टॉप 5 टॉप 6 की लिस्ट। समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी बात है ये। नंबर 8, ये जो मिस्ट्री है ये ऐश के कैटरपी से रिलेटेड है। अब देखो यार ऐश का जो कैटरपी है वो जब इवॉल्व हुआ था, तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से वो इवॉल्व हुआ था, जो कि बिल्कुल ही अलग तरीका है, क्योंकि पोकेमॉन कभी भी ऐसे इवॉल्व होते हैं हमको एनिमे में नहीं दिखा जाते। हमेशा बस लाइट आती है, एकदम चमकते हैं वो लोग और इवॉल्व हो जाते हैं, जबकि कैटरपी बिल्कुल ही अलग तरीके से यहाँ पे इवॉल्व हुआ। फिर ये मेटापॉड से जब बटरफ्री बना था तब भी कोकून से बाहर निकला था, मतलब जैसे बिल्कुल रियल में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका एनिमे के अंदर एवोल्यूशन दिखाया गया था। लेकिन बाकी सब पोकेमॉन में भाई ऐसे चमकते हुए दिखाया जाता है, तो सिर्फ स्पेशल इसके लिए क्यों किया गया था ऐसा, ये बिल्कुल एक मिस्ट्री है कि कैटरपी एकदम अलग तरीके से इवॉल्व क्यों हुआ था। जबकि आगे अब हमको कभी भी कोई कैटरपी इवॉल्व होते हुए दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन यार ये पता नहीं ऐसा क्यों किया था। शायद हो सकता है कि पहले पोकेमॉन वाले सोच रहे हो कि सब पोकेमॉन को ऐसे अलग तरीके से एवोल्यूशन दे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा होगा कि ये काफी हार्ड होगा, क्योंकि एक एक पोकेमॉन का एवोल्यूशन उनको सोचना पड़ेगा किस तरह से करें, इसलिए सबको ऐसे चमकते हुए इवॉल्व करवा दिया। नंबर 9, ऐश अपने पुराने पोकेमॉन्स को यूज क्यों नहीं करता? ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रहेगी कि यार ऐश थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाता, वो अपने पुराने पोकेमॉन्स को यूज क्यों नहीं करता। मान लो अब ऐश नए रीजन में गया और वहां पे फर्स्ट जिम बैटल लड़ने जा रहा है, तो बिल्कुल इजी उसके पास है कि भाई वो अपने चार्जर्ड को ले आए या फिर सेप्टाइल को ले आए और अकेला भाई वही अकेला चार्जर्ड या सेप्टाइल ही पूरी टीम को हरा देगा वो जिम लीडर की। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो अपने नए पोकेमॉन्स यूज करता है। चलो ठीक है ऐसे तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट लियोन जैसे के अगेंस्ट तो भाई वो अपने पुराने पोकेमॉन यूज कर सकता है, या फिर जो भी कोई खतरनाक अपोनेंट से लड़ रहा है तब तो यूज कर सकता है, लेकिन ऐश तब भी नहीं करता। पता नहीं भाई क्या चलता है ऐश के मन में। नंबर 10, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं ऐश भाई अलोला रीजन का चैंपियन है, तो अभी तक किसी और ने चैलेंज क्यों नहीं किया ऐश को अभी तक अलोला चैंपियनशिप के लिए? क्योंकि मतलब अगर किसी और को चैंपियन बनना है अलोला का तो उसको ऐश को चैलेंज करके हराना ही पड़ेगा, मतलब उससे पहले उसको अलोला लीग भी जीतनी पड़ेगी। तो अभी तो इतना टाइम हो चुका है पिछली लीग को, तो अब तक तो भाई दूसरी लीग हो गई होगी, तो अभी तक किसी ने क्यों नहीं चैलेंज किया ऐश को? अभी तक भाई एक भी बार ऐश का कोई चैलेंजर आया क्यों नहीं है? ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रहेगी। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।